ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अतः नवमो अध्याय भाग 2। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। अतः भक्त वांछा कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेक गुणावतार को लेकर आप जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इस रचते समय मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकाली जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। इस जगत के विचित्र रूप का विचारण करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणा में परम पुरुष हैं। आप परम प्रेम में मुस्कान के सहित अपना नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व को उद्धव के लिए अपने सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी के शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन आ गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि में बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत क्षीण है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वह अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्ग, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो, भगवान ज्ञान का अनुष्ठान करो, उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता और अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझ में व्याप्त देखोगे, और मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठाग्नि में व्यापक अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे स्थित देखता है, उसी समय मुझे वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित सर्वोत्तम उससे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लगता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार के जीव सृष्टि की रचना के होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं हो सकता। यह मेरा अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापोमयी रजोगन तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों का मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह में तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या से जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुम्हारे सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप में मेरा वर्णन करते हुए स्तुति है, होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामना और मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा। तत्ववेताओं का मत है कि पुत्र, तर्प, ज्ञान, यज्ञ, दान, योग, समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री, पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि के लिए भी मेरे प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इसमें मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुए अपने सर्ववेद में स्वरूप से स्वयं समझो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति कराकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग तृतीय स्कंदे 9वां अध्याय।